पुण्य तीर्थ गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव जी का पर्व चल रहा है। महाशिवरात्रि का महोत्सव चल रहा है। लाखों नर नारी भगवान शिव की पूजा के लिए अपने अपने घरों से अक्षत पुष्प आदि बिल्वपत्र लेकर के वे भगवान शिव के शिवालय में जा रहे हैं और हर हर महादेव की ध्वनि से, जयकारे से आकाश मंडल गूंज उठा। जब लाखों नर नारी प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे थे तो कुछ ही दूरी पर एक चांडाली कुष्ठ रोग से पीड़ित है और उसका जो स्वरूप है वह बहुत ही विभत्स है, क्योंकि उसके कुष्ठ रोग फूट रहा है और रक्त और पीप से उसके वस्त्र सने हुए हैं। जो भी उसे देखता है बस घृणा करने लगता है। अब वह अपने इस स्वरूप पर खुद कहती है कि अरे मैं इस स्वरूप से भगवान के ना तो शिवालय जा सकती हूँ और मैं चांडाली हूँ, इतनी नीच जाति की हूँ कि भगवान के मंदिर भी नहीं जा सकती। तो किसी भी प्रकार मेरे द्वारा भी दिया हुआ बिल्व पत्र प्रभु को अर्पण हो जाए। उसने शिवरात्रि से एक दिन पहले ही भोजन पानी करना बंद कर दिया और अनशन करके बैठी है और भगवान से बस यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपके ऊपर एक बिल्व पत्र मेरे द्वारा चढ़ जाए बस। तो वह इस भाव को जब प्रकट करती है तो एक व्यक्ति ने उनकी इस भावना को पूरा किया और उनके द्वारा एक बिल्व पत्र भगवान शिव जी को अर्पण कर दिया। भगवान शिव को जब वह बिल्व पत्र अर्पण किया तो उसने मन ही मन भगवान शिव की सेवा पूजा की और भगवान शिव का नाम जप किया। और जब नर नारी दर्शन करके जब भीड़ छट जाती है तो दूर से ही भगवान शिव का दर्शन करके हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके वह दूर जाकर के भगवान शिव का नाम जप करती है और रात्रि भर जागरण करके प्रातः काल जब वह दूर जाती है, वहाँ पुण्य तीर्थ से दूर चली जाती है तो एक सरोवर के तट पर बरगद का वृक्ष है और उसकी सघन छाया में, क्योंकि सूर्य तेज तप रहा था और जब वह तपते हुए सूर्य से, क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, भगवान की शिव की आराधना ही उसने की थी और वह किसी भी प्रकार सोचती थी कि मेरा यह शरीर छूट जाए। उसकी तमन्ना पूरी हो चुकी थी कि वह भगवान शिव की आराधना कर सकी और उनके द्वारा बिल्व पत्र किसी के द्वारा चढ़ गया। तो बस उसकी ये तमन्ना पूरी हो गई। अब तो वह चाहती है कि मेरा ये शरीर छूट जाए। तो वह कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करती और जब वह वृक्ष की छाया में पहुंचती है तो वह मूर्छित होकर के गिर जाती है और उसकी मृत्यु नज़दीक आ जाती है। भगवान शिव के पार्षद विमान लेकर के आते हैं और उस दिव्य विमान को गौतम ऋषि जी देख रहे थे, क्योंकि उस वृक्ष के नीचे गौतम ऋषि जी काफ़ी देर से बैठे हुए थे और जब उन्होंने वह दिव्य विमान आते हुए देखा और आकाश मंडल में जब वह रुक गया तो वह चकित होकर उस दृश्य को देख रहे थे। तो उनसे पूछा कि हे पार्षदों, आप इस आकाश मंडल से इस दिव्य विमान को किसके लिए लाए हैं? कहा कि अरे वह चांडाली जो बैठी है वह उसी के लिए लाए हैं, क्योंकि वह भगवान की बहुत बड़ी भक्ता है। भगवान शिव ने उसकी पूजा स्वीकार की है और इसलिए अब वह दिव्य हो गई है। हम उसे ही ले जाने के लिए इस विमान को लाए हैं। गौतम ऋषि जी बोले कि अरे आप भी कैसी बात करते हो, इतनी एक तो यह नीच जाति की है और इसके शरीर को देखकर लगता है कि ये बहुत बड़ी पापिनी है, इसने पूर्व जन्म में बहुत भयंकर बड़े पाप किए हैं, तो आप इसे ले जाने के लिए क्यों आए हैं? कहा कि देखो आप ठीक कहते हो, ये बहुत बड़ी पापिनी है, इसने पूर्व जन्म में बहुत बड़े बड़े भयंकर पाप किए हैं, लेकिन इस जन्म में इसने महाकाल का जाप किया है, भगवान शिव की आराधना की है और इसने निष्काम भाव से प्रभु का नाम जप किया है, इसलिए हम इसे ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि भगवान शिव ने इसकी पूजा स्वीकार की है। अब यह पापनी नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम जप करने वाला पापी हो ही नहीं सकता और इसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया है। अब तो गौतम ऋषि के देखते देखते वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और वह उसका जो चांडाली का जो स्वरूप है वह एक दिव्य नारी के रूप में प्रकट हो जाता है और उसे
कुछ दिव्य नारियां स्वागत करते हुए उस दिव्य विमान पर बैठाती हैं और भगवान शिव के धाम को ले जाती हैं। तो देखिए, भगवान शिव की जो आराधना करता है वह भगवान की जो भक्ति करता है, कहते हैं जो भगवान राम को मानता है शिव को नहीं मानता, भगवान राम उससे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए भगवान शिव ही हैं जो राम की भक्ति देते हैं, कृष्ण की भक्ति देते हैं, क्योंकि जो हर वक्त राम नाम में डूबे रहते हैं वही तो हमें प्रभु राम से मिला सकते हैं। इसलिए हमें भगवान शिव की आराधना करके बस एक ही चीज़ मांगनी चाहिए कि बार बार वर मांगे हूँ हरख देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हमें यदि आपको देना है तो भक्ति और सत्संग ही दें, क्योंकि इसी से हमें प्रभु मिल सकते हैं। जो राम नाम में आप डूबे रहते हैं प्रभु, हमें उन्हीं राम से मिला दो। बस निष्काम भाव से जो भगवान की भक्ति करता है भगवान राम भी उससे प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ भी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ महाकाल हैं और उस काल से, काल की ग्रास में जो जीव जा रहा है उससे बचाने के लिए भगवान का एक नाम ही है, जिस नाम को हम जपेंगे तो भगवान हमें इस भव से पार कर देंगे। इसलिए हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए और नाम जप करते हुए प्रभु के भक्ति करते हुए इस संसार सागर से में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की जब भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे तो ही इस भव सागर से पार हुआ जा सकता है। क्योंकि संसारी जन तो संसार में ही लगाते हैं और जो कोई भगवान का भक्त होता है तो वह भगवान की भक्ति करना ही सिखाता है। तो इसलिए संतों को हमें हमेशा श्रद्धा भाव से उनको प्रणाम करना चाहिए, ताकि वह हमें प्रभु का नाम श्रवण कराएं और इस भव सागर से पार कराएं। तो प्रभु के संतों को, भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। और इस चांडाली जो इतनी नीच जाति की थी, तो भगवान की निष्काम भाव से भक्ति करती है तो भगवान उसकी उस सेवा को, मानसिक सेवा को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान से हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप हमारी भी इस इच्छा को पूरी करें, हमें भी आप अपनी भक्ति दें और इस भक्ति के द्वारा हमें भी इस भव सागर से पार करें। जय श्री कृष्ण।